तो अभी तक हम लोग देखे थे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन सब देख रहे हैं और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो एक तो दूसरे क्वेश्चन देखिए, ये कोलिजन के क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है पढ़ते हैं अच्छे से। एक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, टू स्फीयर है मेड ऑफ सेम मटेरियल। अब देखिए सेम मटेरियल की बात कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, देखेंगे आगे क्या यूटिलाइज करेगा। सेम मटेरियल की बात है क्या होगा, तो स्फीयर है तो हम सिंपल मानेंगे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास दिया 15 kg और 25 kg, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ऐसे करके मूव कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं दोनों का इलास्टिक कोलिजन तो पता है क्या होगा, कोलिजन जब कोलाइड होगा क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोलाइड हुआ दोनों चिपक के चलने लगे, दोनों क्या करेंगे चिपक के साथ में एक कॉमन स्पेस चलने लगेंगे, ठीक है। तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, अगर हीट प्रोड्यूस होगा दोनों के दौरान, तो जब कोलाइड हुआ तो हीट कुछ प्रोड्यूस होंगे। आपको पता है कि जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें क्या होता है, अगर नोट्स पे दिखाया आपको, तो उसमें क्या होता है कुछ हीट का क्या होता है लॉस होते हैं जी, क्या होते हैं कुछ हीट का लॉस होते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, वही क्या होगा हीट का लॉस कहलाएगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा। कितना होता है फॉर्मूला हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। वो बोलते हैं कि साइन के साथ ध्यान रखना है, ठीक है, ये साइन के साथ ध्यान रखना है, साइन के साथ ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन के साथ, तो अब क्या करते हैं हम फार्मूला लगाते हैं डेल्टा के, काइनेटिक कितना लॉस होगा हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कितना हो जाएगा हाफ m1 कितना है, m1 कितना, एक का मास 15 एक का 25, तो 15 गुने 25 बटा टोटल कितना नीचे में 40 हो जाएगा। u1 कितना है, एक का एस्पेक्ट कितना है, एक का 10 है, दूसरे का 30 है। अब चूँकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए 30 वाला ये है, कोई भी मान लीजिए 30 वाला इधर चल रहा है तो 10 वाला उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब 30 माइनस 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, साइन के साथ ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 15 गुने 25, ठीक है, बाई 40, और ये क्या हो जाएगा 40 है ना अंदर में, तो 40 गुने 40, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना लॉस हो रहे हैं, और करिएगा तो क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 15 गुने 50, ठीक है। इतने क्या हो रहे हैं 15 गुने 50, इतने क्या हो रहे हैं, इतने जूल जो है ना लॉस हो रहे हैं। अब सोचिए कि इतने लॉस हो रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा राइज इन टेम्परेचर पूछा है, थोड़ा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्वेश्चन को लिंक कर दिया गया, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया क्वेश्चन को, मतलब राइज होंगे टेम्परेचर में। अब पता है देखिए अगर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ मटेरियल का इतना है, अब समझ में क्यों दिया था, सेम मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पे दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होगा। अब आपको पता है जब हीट का जब बात होते हैं टेम्परेचर चेंज की बात हो तो कौन सा हीट का फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे ms डेल्टा टी के हिसाब से अपना टेम्परेचर राइज करेंगे, तो लिखेंगे m1 s तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है, डेल्टा टी ही सेम ही टेम्परेचर देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना पूछा कि अलग अलग, तो अगर इसका मतलब अगर पूछा है टेम्परेचर कितना राइज करेगा, मतलब सेम ही टेम्परेचर राइज करे दोनों में। क्वेश्चन के पढ़ के आपको समझ जाना है, देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, राइज इन टेम्परेचर पूछा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों का सेम ही टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है, m2 s डेल्टा टी, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे इतना, ये क्या हो गया इतना जूल मेरा क्या हो गया लॉस में आ गया, तो इतना ये क्या करेगा इधर से, अगर ये लॉस किया तो ये क्या करेगा राइज करता है, ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल समथिंग कुछ होता है। आप एक बार थर्मल प्रॉपर्टी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, तो उतना बड़ी नहीं है। यहाँ से एस डेल्टा टी कॉमन कर लिया जाए तो m1 m2 कितना 40 हो जाएगा, बराबर 15 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। एस डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ से 15 गुने 50 बाई 40 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये सब बातें हो गई, और क्या हो सकता है, ठीक है। अब एस कितना दिया है सवाल ने, एस पे कितना दिया 31 कैलोरी दिया है, तो कैलोरी में नहीं क्योंकि हम लोग जूल में इस तरह चलता है ना काम, तो कैलोरी में क्या करेंगे चेंज कर लेंगे किसमें जूल में, तो एक करके 4.2 जूल होता है 4.2 कर देंगे, डेल्टा टी बराबर 15 गुने 50, ठीक है। इसको कर लीजिएगा डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने 50, नीचे में डिवाइड में कितना था 40 था, तो 40 इंटू इधर से 31 आ जाएगा इंटू 4.2, तो अप्रॉक्सीमेट देखिए कितना अप्रॉक्सीमेट खेलिएगा कुछ एग्जाम हॉल के अंदर नीट के अंदर इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो इसको अगर 30 मान ले तो ये कट जाएगा 0 ठीक है। तो उस तरह से देख लीजिएगा 15 है 3 5 15, तो 75 बटा कितना हो जाएगा 40 गुने 4.2, तो ये देखिएगा कितना आ रहा है समथिंग, ठीक है। हाँ तो बाकी देख लीजिएगा ये इसमें कितना आता है, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमने जो भी किया है यहाँ पे सब कुछ सही है ना, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। तो 25 दूना 50, यहाँ पे एक और जीरो होगा ऊपर में, सॉरी एक और जीरो होगा, तो इसलिए एक और जीरो होगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर होगा, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था।